हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं आपके लिए कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्र और प्रार्थना पत्र लेकर के आ गया हूं। तो देखिए, ये हम पहला देखने वाले हैं पत्र जो है हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए, है ना। तो और अब दूसरा हम देखेंगे प्रार्थना पत्र जो कि हम नगर पालिका अध्यक्ष को लिखेंगे आपके मोहल्ले में नियमित साफ सफाई ना होने पर। और थर्ड जो हम देखने वाले हैं, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक केंद्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ये आपकी सभी परीक्षाओं और सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये अगला हम देखेंगे, इसका भाई किस विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को पत्र लिखिए। तो सभी हम एक एक करके देखेंगे। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम पहला देख लेते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने मित्र को प्रथम स्थान आने पर बधाई पत्र आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और इस प्रकार से आपको जहाँ पे आपका मित्र है उसका जो आपको एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप पता लिखते हैं, है ना। इस प्रकार से इसमें गांधी कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश पता लिखा हुआ है। तो हम शुरू कर लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। प्रिय मित्र संजीव, सप्रेम भेंट रोटरी वीक के अंतर्गत हाल ही में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में तुम्हारी प्रथम स्थान प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे कि आपके मित्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वाद विवाद प्रतियोगिता में। तो आपको ये जानकारी लगी, आपको पता चला कि आपके मित्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह न सिर्फ तुम्हारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है अपितु मेरे लिए भी एक अत्यंत प्रेरणादायक क्षण है। तुम्हारी इस जीत पर मैं तुम्हें हृदय से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम इसी प्रकार विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करो और विजेता बनकर उभरो। पूजनीय माताजी व पिताजी को सादर चरण स्पर्श, तुम्हारा अभिन्न मित्र राकेश कुमार। इस प्रकार से आप अपने मित्र को बधाई दे सकते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता में स्थान लाने पर। तो ये हमारा पूरा ये लेटर हो जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अब अगला हम देख लेते हैं नगर निगम यानी कि नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायत पत्र हमें लिखना है। आपके मोहल्ले में नियमित साफ सफाई नहीं की जा रही है, तो ये आपको बात कहनी है इसमें। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सेवा में अध्यक्ष नगर निगम इंदौर, या कोई भी यहाँ पे विषय मोहल्ले की साफ सफाई के संबंध में। देखिए, आगे देख लीजिए। महोदय, निवेदन है कि मैं वार्ड क्रमांक 4 का निवासी हूँ। इस मोहल्ले में सफाई का कार्य पूरी तरह से उपेक्षित है। नगर के सफाई कर्मचारी 15 दिन में एक बार इस वार्ड में आते हैं। शेष दिनों कूड़ा कचरा गलियों तथा सड़कों पर बिखरा पड़ा रहता है। इस मोहल्ले की नालियों की सफाई भी नियमित नहीं होती है, जिसके कारण मच्छरों के प्रकोप से बीमारियां फैलने का डर है। इस प्रकार से आप इसका पूरा रीड कर लेंगे इसे और अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। तो मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। तो यहाँ से देख लेते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं इस मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा सार्वजनिक हित में आप नगर निगम के कर्मचारियों को इस मोहल्ले की नियमित सफाई के लिए निर्देश देवें, क्योंकि सफाई की उपेक्षा में मोहल्ले वासियों को बहुत कष्ट हो रहा है। सफाई की समुचित व्यवस्था न होने पर वे आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। तो कृपया इस शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराने का कष्ट करें। आपका अति आभारी रहूँगा, भवदीय रमेश साहू। कोई भी नाम यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे एड्रेस भी चेंज हो सकता है। तो आप इस प्रकार से इसमें कंफ्यूज ना हो। आपको जो पेपर में यदि दिया जाता है कोई, तो वो लिखना है, और यदि नहीं दिया जाता है तो आप लिख सकते हैं ना। यहाँ पे आप दिनांक लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ये यहाँ पे गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको ये लिखना है भवदीय, है ना, या प्रार्थी चल जाएगा। तो आपको यही लिखना है। आगे देख लेते हैं हम। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को पत्र। तो देखिए, यहाँ पे आप लिख देंगे, आप जो ये लेटर लिख रहे हैं आप भवदीय
विष्णुकांत तिवारी, नर्मदा मंदिर मार्ग, होशंगाबाद। इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो आगे हम देख लेते हैं। देखिए, तो पहले हम लिखेंगे सेवा में जिलाधीश महोदय, उज्जैन मध्य प्रदेश। परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि लाउड स्पीकर यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में ये पत्र हम लिख रहे हैं। देखिए महोदय, सविनय निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं का समय निकट है। हम छात्र अपने अध्ययन में व्यस्त हैं, परंतु जगह जगह लाउड स्पीकरों की आवाज़ से हमारे अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। इससे पूर्व महाविद्यालयों के छात्रों ने आपको एक प्रार्थना पत्र इसी संबंध में दिया है। ये आप ना लिखना चाहें तो भी चल जाएगा, लेकिन ये लिख दें तो और अच्छे पूरे अंक मिलेंगे। तो कार्यक्रम सभा और दुकानों पर निर्बाध रूप से लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और हम एकाग्रचित्त होकर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। अतः नगर के हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र आप इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों के परीक्षा अवधि में प्रयोग के पर प्रतिबंध लगाने का संबंधित आदेश जारी करें। तो आपकी परीक्षा में व्यवधान हो रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपकी अति कृपा होगी। तो आप इस प्रकार से इसका यहाँ तक आंसर लिख लेंगे। अब आगे लिख देंगे आप भवदीय या प्रार्थी, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे दिनांक लिख देंगे और अपना नाम जो भी लिख रहे हैं, छात्र संघ शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला उज्जैन। इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा आपका लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु। आगे देख लेते हैं हम अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र। तो आपको मित्र को पत्र लिखना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये पता लिख देंगे और दिनांक लिख देंगे। 10 जनवरी यहाँ पे दिनांक दी गई है 26 माधव कुंज धार। तो यहाँ पे ये पता दिया गया है। आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे। प्रिय मित्र संतोष, स्नेह नमस्कार। शुभ समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई हर्ष कुमार का शुभ विवाह दिनांक 20 जनवरी को होना है, निश्चित हुआ है। तुम तो जानते ही हो कि ऐसे शुभ अवसर पर तुम्हारा आगमन मेरे लिए कितना सुखद और आनंददायक होगा। तुम्हें इस विवाह में कम से कम 4 दिन पूर्व जरूर आना होगा। पत्र के साथ निमंत्रण पत्र संलग्न है। तुम्हें प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल होना है। मुझे तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा रहेगी। इस प्रकार आप पूरा यहाँ तक ये लेटर लिख देंगे। यहाँ पे अपना लिख देंगे नाम, तुम्हारा अभिन्न मित्र जितेंद्र कुमार या कुछ भी आपका जो नाम हो या किसी का नाम, पिताजी और माताजी को चरण स्पर्श एवं छोटू को बहुत सा प्यार। तो इस प्रकार से आप ये पूरा लेटर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए ये लेटर था। तो आप इस सभी एप्लीकेशन जो मैंने बताई आपको और ये लेटर जो बताया आप अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपकी सभी परीक्षाओं यानी कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक यानी कि बोर्ड एग्जाम तक के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेनी है। सभी कक्षाओं के लिए हैं, क्लास 9th 10th 11th 12th सभी के लिए हैं। तो आप ये याद कर लीजिए। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। इसी प्रकार से हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।